जनवरी के महीने का आगाज हो चुका था। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी। रात की खामोशी में यख बस्ता हवा वादी के अंदर ऐसे उतरती जैसे कोई बेरहम पहरेदार हो। सुबह ने आंख खोली तो आवाजें कम थीं, परिंदों की चहचहाहट मध्यम पड़ चुकी थी और मुर्गों की बांग भी जैसे सर्दी के बोझ तले ताखीर का शिकार हो गई हो। हर शय पर खामोशी का वकार तारी था, ऐसी खामोशी जो आने वाली आजमाइशों की खबर देती है। इसी पहाड़ी बस्ती के एक वीरान किनारे पर लकड़ी और पत्थर से बनी एक बोसीदा सी झोंपड़ी खड़ी, जैसे सदियों की थकन उसकी दीवारों में बस गई। छत पर जमी हुई बर्फ पिघलकर कभी कभार पानी के कतरे बन जाते, जो टपक कर जमीन पर गिरते तो यूं लगता जैसे वक्त खुद आहिस्ता आहिस्ता रो रहा हो। अंदर सर्दी ऐसी थी कि दीवारें भी जैसे सांस रोक कर खड़ी हों। एक शख्स पुराना, जगह जगह से घिसा हुआ ऊनी कंबल ओढ़े लेटा था। उसका नाम यूसुफ था। उम्र तकरीबन 25 बरस, मगर चेहरे पर उम्र से कहीं ज्यादा सख्ती और सब्र की लकीरें खुदी हुई थीं। ये वो चेहरा था जिसने पहाड़ों की बेरहमी देखी थी, बर्फानी रास्तों की खामोश चीखें सुनी थीं और रोज अपने जिस्म को मजदूरी के एवज दाव पर लगाया था। यूसुफ पहाड़ों में लकड़ियां काटता, बर्फ से ढके रास्तों पर बोझ उठाता, ऐसा काम जो सिर्फ मजबूत जिस्म ही नहीं मजबूत दिल भी मांगता है। चूल्हे के पास उसकी जोजा ज़ैनब बैठी थी। वो बर्फ पिघलाकर पानी गर्म कर रही थी। आग की हल्की सी आंच लरज रही थी और धुएं की पतली लकीर छत की तरफ उठकर यूं बिखर जाती जैसे इस घर की उम्मीदें भी रास्ता ढूंढ रही हों। ज़ैनब ने यूसुफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत भी थी और खौफ भी। यूसुफ, फजर गुजर चुकी है, अगर आज भी देर हो गई तो ठेकेदार मजदूरी काट लेगा। यूसुफ ने आंखें खोली, छत को घूरता रहा, जैसे उठने का फैसला उसके जिस्म ने नहीं किस्मत ने करना हो। ज़ैनब, आज पहाड़ कुछ ज्यादा ही सख्त महसूस हो रहे हैं। ये सर्दी सिर्फ हाथ पांव में नहीं, हड्डियों के अंदर उतर गई है। यूं लगता है जैसे जिस्म नहीं बर्फ का मुजस्समा हूँ। ज़ैनब ने निगाह झुका ली। उसके हाथ लम्हा भर को रुक गए। मगर अगर आज लकड़ी ना पहुंची तो गांव वालों का काम रुक जाएगा और हमारे घर में भी कुछ नहीं बचेगा। और हमारे घर में भी कुछ नहीं बचेगा। खामोशी छा गई। चूल्हे की आग भी जैसे सुन हो गई हो। कुछ लम्हों बाद यूसुफ की आवाज उभरी, भारी मगर ठहरी हुई। ये पहाड़ अमीर और गरीब में फर्क नहीं करते ज़ैनब। ये पहाड़ अमीर और गरीब में फर्क नहीं करते ज़ैनब। मगर आजमाइश हमेशा कमजोर के हिस्से में ही आती है। जिनके पास गर्म कमरों के दरवाजे हैं वो इस बर्फ को सिर्फ मंजर समझते हैं और हम इसे हर दिन जीते हैं। वो आहिस्ता से बैठ गया, कंबल सिरक कर जमीन पर आ गिरा। चले जाने से पहले कुछ खा लीजिए। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा। क्या है? बस कल की बची हुई खुश्क रोटी और एक खजूर का छोटा सा टुकड़ा। यूसुफ ने खजूर हाथ में ली। उस लम्हे वो खजूर सोने से ज्यादा कीमती लग रही थी। यूसुफ, ये खजूर जिस्म को ताकत देती है, मगर आज लगता है कि हौसला ही असल ग़िज़ा है। बाहर अचानक हवा ने जोर पकड़ लिया। बर्फानी वादी ने एक सर्द चीख सी भरी। यूसुफ ने कंबल एक तरफ रखा, अपने कदम जमीन पर जमाए और सब्र के सहारे खड़ा हो गया, क्योंकि इसे मालूम था वादी में एक और दिन इसका इम्तिहान लेने के लिए तैयार खड़ा है। झोपड़ी का दरवाजा आहिस्ता से खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बर्फानी हवा ने यूं झपटा मारा जैसे बरसों की दुश्मनी निभाने आ गई हो। एक तेज झोंका आया। यूसुफ के होंठ फौरन सुन हो गए। सांस लेते ही सीना जल उठा, जैसे सर्दी नहीं आग अंदर भर दी गई हो। पहाड़ी बस्ती से लकड़ी के भट्ठे तक का रास्ता तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा था, मगर उस दिन ये 5 किलोमीटर नहीं 5 इम्तिहान लग रहे थे। कहीं नोकीले पत्थर, कहीं बर्फ की मोटी तह और कहीं वो तंग रास्ता जो सीधा गहरी खाई के किनारे से गुजरता था, जहां एक गलत कदम जिंदगी का आखिरी कदम बन सकता था। उस दिन धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। दुनिया जैसे सफेद पर्दे के पीछे छुप गई हो। जमीन पर जमी बर्फ पांव के नीचे चरचराती और हर आवाज यूसुफ को याद दिलाती कि आज की मजदूरी जान मांगती है। रास्ते में उसे अपने पुराने साथी दिखाई दिए, सलमान, करीम और नोमान। सबके चेहरों पर एक जैसी थकान और आंखों में एक जैसी खामोशी, वो खामोशी जो अल्फाज से ज्यादा बोलती है। सलमान ने हल्की सी हंसी हंसी, मगर इस हंसी में खुशी नहीं थी। सलमान, यूसुफ आज भी निकल आए? मैं तो समझा था आज पहाड़ भी हम पर रहम कर देंगे। यो आज भी निकल आए?
मैं तो समझा था आज पहाड़ भी हम पर रहम कर देंगे। यूसुफ ने धुंध में घूर कर कहा, भाई पहाड़ रहम नहीं करते और घर में बैठने का भी कोई सहारा नहीं। करीम ने कांपते हाथों से लाठी मजबूत की, उसकी उंगलियां जैसे जवाब दे रही हों। करीम, आज तो लगता है बर्फ ने इंसानों पर फतह पा ली है। आज तो लगता है बर्फ ने इंसानों पर फतह पा ली है। कुछ देर बाद वो लकड़ी के भट्टे पर पहुंच गए। दूर से आग के शोले नजर आ रहे थे, मगर वो आग सबके लिए नहीं थी। आग मालिक और उसके आदमियों के करीब दहक रही थी, जबकि मजदूरों के हिस्से में बस राख, धुआं और जलते हुए हाथ थे। भट्टे का मालिक हाजी रशीद मोटे और कीमती कोट में लिपटा आग के पास खड़ा था। यूसुफ, आज फिर देर हो गई। यूसुफ, आज फिर देर हो गई। यूसुफ ने फौरन सर झुका लिया। यूसुफ, मालिक धुंध बहुत थी, रास्ता साफ नजर मालिक, नहीं धुंध आ बहुत रहा था। थी। हाजी रशीद ने आग रास्ता की तरफ साफ नजर हाथ नहीं आ बढ़ाया, रहा था। जैसे इख्तियार की गर्मी दिखा रहा हो, और बेरुखी से बोला, बहाने मत बनाओ, आज बहाने आधी मत मजदूरी बनाओ। मिलेगी। काम करना है तो करो, वरना रास्ता खुला है। आज आधी मजदूरी मिलेगी। यूसुफ खामोश रहा। शायद उसके लफ्ज बर्फ में जम चुके थे। वो चुपचाप अपनी जगह गया और भारी लकड़ियां उठाने लगा। उसके हाथ सुर्ख हो चुके थे, उंगलियों की खाल फट रही थी, खून बर्फ में जज्द हो रहा था। मगर रुकने का मतलब भूख था, और भूख उसके लिए मौत से भी बड़ी थी। शाम ढलते ही यूसुफ के हाथ में सिर्फ चंद सिक्के रख दिए गए, इतने हल्के जितनी उस दिन उसकी हैसियत थी। वापसी के वक्त ओस की बूंदें अब बर्फ की तरह चुभ रही थीं। रास्ता पहले से ज्यादा सुनसान, हवा पहले से ज्यादा बेरहम और यूसुफ पहले से ज्यादा अकेला। जब यूसुफ झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसके कदम खुद ब खुद सुस्त हो गए। दरवाजे के पार से हल्की सी भाप उठती दिखाई दे रही थी, वही भाप जो गरीब घरों में उम्मीद की आखिरी निशानी होती है। अंदर ज़ैनब चूल्हे के पास बैठी बच्चों के लिए चंद आलू उबाल रही थी। पानी हल्का हल्का उबल रहा था, जैसे भूख को बहलाने की कोशिश कर रहा हो। यूसुफ ने सिक्कों को मुट्ठी में दबाकर आगे बढ़ाया। यूसुफ थकी बुझी हुई आवाज में, आज सर्दी ने वाकई तोड़ दिया। आज सर्दी ने वाकई तोड़ दिया था। एक लम्हा रुका, फिर आहिस्ता से ये लो बोला, मजदूरी। ये लो मजदूरी पूरी नहीं मिली। ज़ैनब ने सिक्के हाथ में लिए, उनकी खनक झोंपड़ी में फैली। वो आवाज जो किसी अमीर के लिए कुछ नहीं मगर इस घर के लिए फैसला कुन थी। उसने गिना, फिर नजरें झुका ली। कोई शिकवा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस इतना कहा, अल्लाह सब्र दे। फिर बच्चों की तरफ देखकर बोली, इस मौसम में तो जिस्म भी साथ छोड़ देता है। इस मौसम में तो जिस्म भी साथ छोड़ देता है। यूसुफ खामोश खड़ा रहा। उसे लगा ये जुमला नहीं, फैसला है। अगले 3 दिन सर्दी ने जैसे जिद पकड़ ली। हवा में अब अल्लाह नमी नहीं सब्र रही दे। थी, वो बर्फ की सुइयों में बदल चुकी थी, जो सांस के साथ सीने में चुपती थीं। रातें लंबी हो गईं और अंधेरा दीवारों के अंदर तक उतर आया। झोपड़ी में न मुनासिब कंबल था, न जलाने के लिए लकड़ी। चूल्हा ठंडा पड़ा रहता, जैसे हार मान चुका हो। यूसुफ ने खामोशी से पुरानी टोकरियां तोड़ी, टूटे हुए लकड़ी के फ्रेम निकाले, वो फ्रेम जिन पर कभी जिंदगी के ख्वाब टंगे थे। उसने उन्हें आग में झोंक दिया। आग उठी, फिर फौरन सिसक कर रह गई, मगर इतनी गर्मी जरूर दे गई कि बच्चे रात काट सके। यूसुफ देर तक जलती हुई राख को देखता रहा। उसकी आंखों में आंखों के आंसू नहीं थे, वो आंसू जिस्म के अंदर जम चुके थे, क्योंकि वो जानता था जब इंसान अपने ही घर को जलाकर अपने बच्चों को गर्म रखे तो ये सिर्फ सर्दी नहीं होती, ये किसी बड़े अंजाम का आगाज होता है। फिर एक दिन भट्टा बंद हो गया, ना कोई शोर ना कोई ऐलान, बस अचानक आग बुझ गई और यूं लगा जैसे यूसुफ के हाथ से आखिरी सहारा भी छिन गया हो। घर में अनाज खत्म हो गया, प्याले खाली थे और आंखों में सवाल। यूसुफ देर तक खाली बोरी को देखता रहा। इस खालीपन में उसे अपनी हैसियत नजर आ रही थी। उसी दिन वो पहाड़ी मस्जिद के बुजुर्ग खादिम बाबा अब्दुल हक के पास गया। रास्ते में बर्फ अब भी जमी हुई थी, मगर अब उसे सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि अंदर कुछ और ज्यादा ठंडा हो चुका था। बाबा अब्दुल हक ने उसे देखा, कोई सवाल नहीं किया, कोई नसीहत फौरन नहीं दी, बस देर तक इसके चेहरे को पढ़ते रहे, जैसे लिखी हुई तकदीर पढ़ रहे हों। फिर वो उठे, खामोशी से थोड़ा सा चावल निकाले, कुछ खजूरें रखीं और जलाने के लिए चंद लकड़ियां यूसुफ के हाथ में दे दी। ये सब यूं दिया जैसे एहसान नहीं, फर्ज अदा किया जा रहा हो। बाबा अब्दुल हक ने आहिस्ता मगर भरपूर आवाज में कहा, बेटा ये आजमाइश का वक्त है, अंधेरी रात के बाद ही सहर आती है। यूसुफ ने सर झुका लिया। उसकी आंखों में शुक्र भी था और एक ऐसा खौफ भी जो जुबान से नहीं निकलता, क्योंकि वो जानता था जब रिस्क खैरात बन जाए तो अगला सवाल सिर्फ भूख का नहीं होता, बल्कि
इज्जत का भी होता है। और बाहर रात आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों पर उतर रही थी, किसी नए इम्तिहान के साथ। सर्दी अपने उरूज पर थी और बर्फानी रातें अब दिनों से भी लंबी महसूस होने लगी थीं। ऐसा लगता था जैसे सूरज भी इस वादी से मुंह मोड़ चुका हो। एक सुबह यूसुफ की आंख अचानक खुल गई। कमरे में गैर मामूली खामोशी थी, वो खामोशी जो आने वाले खतरे की खबर देती है। उसने आयशा की तरफ देखा। उसकी सांस बेतरतीब थी, सीने की जुम्बिश टूटी हुई लग रही थी, माथा तप रहा था और होंठ हल्के हल्के कपकपा रहे थे, जैसे जिस्म अंदर ही अंदर किसी जंग में मुब्तला हो। ज़ैनब आयशा के करीब बैठी थी। उसकी आंखों में खौफ था, वो खौफ जो माँ लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। झोंपड़ी में जलती हुई आग बुखार के सामने बेबस लग रही थी। शोले थे मगर ताकत नहीं। यूसुफ ने एक लम्हा भी जाया ना किया। उसने आयशा को अपनी मजबूत मगर कांपती हुई बाहों में उठाया, अपनी पुरानी लाठी संभाली और बगैर पीछे देखे बर्फ से ढके रास्ते की तरफ बढ़ गया। करीबी तबीब हकीम अब्दुर्रहमान तकरीबन 3 मील दूर पहाड़ की दूसरी सिमत रहता था। वो सिमत जहाँ रास्ता कम और खतरा ज्यादा था। बर्फबारी तेज हो चुकी थी। हवा यूसुफ के चेहरे पर कोड़ों की तरह पड़ रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर कदम के साथ उसके पांव सुन्न होते जा रहे थे। जमीन का एहसास जैसे खत्म हो रहा हो, मगर उसकी गिरफ्त आयशा पर मजबूत थी, क्योंकि बाप का दिल सर्दी से ज्यादा मजबूत होता है। और उस वक्त यूसुफ को मालूम था अगर वो रुका तो ये रास्ता सिर्फ पहाड़ का नहीं रहेगा, ये किस्मत का रास्ता बन जाएगा। हकीम अब्दुर्रहमान ने आयशा को देखा, नब्ज पर हाथ रखा और आहिस्तगी से बोला, बुखार तेज है मगर अगर अल्लाह ने चाहा तो बच्ची ठीक हो जाएगी। दवा लो और उसे हर हाल में गर्म रखो। यूसुफ ने दवा ली, सर झुकाया और बगैर कुछ कहे वापस चल पड़ा। उस रात यूसुफ देर तक जागता रहा। उसने जलती आग को देखा, अपने हाथों की लकीरें देखीं और दिल ही दिल में एक फैसला किया, अब सिर्फ मजदूरी के सहारे नहीं बैठूंगा। जब तक बाजू सलामत हैं, मैं खुद रास्ता बनाऊंगा। अब सिर्फ मजदूरी के सहारे नहीं बैठूंगा। अगली सुबह उसने पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल का रुख किया। बर्फ में धसी हुई दरख्तों की जड़ें, भारी लकड़ियां और कड़कती सर्दी। यूसुफ ने सबका मुकाबला किया। वो लकड़ियां काट कर लाता, अपना चूल्हा जलाता और फिर बस्ती में निकल जाता। रफ्ता रफ्ता वो पहाड़ी बस्ती में लकड़ी वाला कहलाने लगा। जो लोग सर्दी के खौफ से घरों में दुबके बैठे थे, यूसुफ उन तक आग की तपिश पहुंचाने लगा। उसकी मेहनत अब सिर्फ उसके घर तक महदूद नहीं रही थी। मार्च का आगाज हुआ। हवा में नरमी आ गई, बर्फ पिघलने लगी, पहाड़ों से पानी बहने लगा और खेत दोबारा सांस लेने लगे। यूसुफ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। आयशा हंस रही थी, बच्चे खेल रहे थे और ज़ैनब खामोशी से सबको देख रही थी। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, सर्दी तो हर साल आएगी, मगर अब खौफ नहीं। जब तक हाथों में ताकत और दिल में हिम्मत है, कोई मौसम हमें नहीं तोड़ सकता। और दिल में हिम्मत है, कोई मौसम हमें नहीं तोड़ सकता। धुंध छट चुकी थी, आसमान साफ था और सूरज की पहली किरणें उस झोपड़ी पर पड़ रही थीं, जहां कभी खामोशी थी। आज वहां उम्मीद की आग रोशन थी।